हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए शुरू करते हैं 17 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के इस क्विज सेशन को, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्विज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Recently, which village of India is awarded with the title of Best Tourism Village 2023? हाल ही में भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवनपिंड सरदारन। ये विलेज है पंजाब का, उसको हाल ही में बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का खिताब मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको किसके द्वारा ये टाइटल दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। यहाँ पर सांघा सिस्टर्स के एफर्ट्स रहे अपने एंसेस्ट्रल होम्स को प्रिजर्व करने में एंड सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने में। तो ये जो टाइटल है इस विलेज को दिया गया है, तो आपको ये विलेज का नाम मालूम होना चाहिए। कौन सा नाम है? नवनपिंद सरदारन विलेज। कहाँ पर लोकेटेड है ये? गुरदासपुर, पंजाब में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पीसीएस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हु विल रिसीव सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड? सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल डगलस को, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं। इनको हाल ही में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका वर्ल्ड सिनेमा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड फूड डे 2023 हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर? 16 अक्टूबर को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। ये हाल ही में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया गया और उसकी ये थीम रही 2023 की, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है सो दैट कि जो ग्लोबली चैलेंजेस हैं फूड से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, हंगर का जो इशू है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 की थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। अगर बात की जाए कि प्रीवियस एडिशन जो रहे उनमें क्या थीम थी, जैसे कि 2022 में जो डे सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड फूड डे, उसकी क्या थीम रही? तो वो है लीव नो वन बिहाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीसीएस में प्रीवियस एडिशंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये है 2022 की थीम। अगर बात करें 2021 की थीम क्या थी, तो वो है सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। तो ये हो जाएगी 2021 की थीम, आपको मालूम होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ये इसी से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? रोम, इटली में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैज अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन विच कंट्री? हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम में। हाल ही में इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा, स्टैच्यू को वहाँ पर अनवील किया है। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें वियतनाम की, तो यहाँ की कैपिटल है हनोई एंड करेंसी है वियतनामीज डोंग एंड यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग वियतनाम, आपको पता होने चाहिए। जनरली यूपीपीसीएस में ये कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए जो भी कंट्रीज न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक इनिशिएटिव है
वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, इसका एम रखा गया है कि जो भी डेटा है गवर्नमेंट के पास एकेडमिक से रिलेटेड, उसको डिजिटली सेंट्रलाइज करना, जैसे कि डिग्रीज होती हैं, स्कॉलरशिप, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास ये डिजिटल फॉर्म में डेटा सेंट्रलाइज किया जाएगा। इसलिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया, अपार्ट आईडी, जिसको बोला जाएगा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये एक 12 डिजिट नंबर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली पूछ लिया जाता है कि ये जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है, उसमें कितने डिजिट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आधार कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें कितने डिजिट्स होंगे? 12। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन जुडिशियल सर्विसेज? बिहार। हु हैज बिकम रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023? मुकेश अंबानी। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड एडिशन ऑफ भारत NCX 2023 is being conducted. Recently it is a cyber security exercise. Fourth question, Operation Ajay is conducted by India with aim of for evacuating Indians from Israel. And fourth question, which state has declared the Gangetic dolphin as a state's aquatic animal? तो करेक्ट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS and PCS। एंड इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।